मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सोशल में जो फर्स्ट आपका लेसन है उसका नाम है द प्लेनेट अर्थ। यानी कि प्लेनेट मीन्स आपका होता है ग्रह। हम लोग के सोलर सिस्टम में आपका जो सन है वो स्टार है और वो आपका सेंटर में है, और आपके सन के आपके चारों तरफ में गोल गोल आपके सारे घूमते हैं प्लैनेट्स। उनकी संख्या 8 है। ओके, उसी में से एक का नाम है अर्थ, जो जिस पर कि हम लोग हैं। ओके, आपका सबसे पहले इसमें है यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको बोलते हैं, तो पहले थोड़ा सा आप लोग इसको समझिएगा कि हमारे पृथ्वी के साथ साथ 8 ग्रह, आपका सन, ये सारे आपके आसमान में हैं। और ये हम लोग को देखने में तो काफ़ी बड़े दिखते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे हैं। अगर आप तो पूरे यूनिवर्स को देखिए तो वो बहुत बड़ा है, और उसमें एक तो कोने पे ये आपका है हम लोग का सोलर आपका सिस्टम। सो द यूनिवर्स इज द होल स्पेस विच contains all the galaxies, stars, planets and moon. If we can define the universe, we can say that universe is the whole space or sky in which all the stars, planets and moons, galaxies, solar systems are situated. एक बार फिर से, universe is the space in which all the galaxies, solar system and stars are situated. Okay, now we have to study about the sun. सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि द सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन इज ए स्टार। ओके, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जो आपका सन है वो एक स्टार है, तारा है। सन contains approximate 80% हाइड्रोजन एंड 20% हीलियम गैस। अब आप लोग आज तक सोचते होंगे कि आखिर सन इतना हीट क्यों है। तो सन में होता है फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स सन के अंदर में आपके 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल के एक हीलियम बनाते हैं, और इसके साथ ही साथ वो ढेर सारा एनर्जी को निकालते हैं। ये जो एनर्जी को निकालते हैं वही आपका है हीट एनर्जी, जो कि आपके सन से आता है। ओके, तो जो सन है उसका जो आउटर सरफेस है, इसको ध्यान से पहले आप सोचिएगा कि सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड द आउटर टेम्परेचर ऑफ द सन, आउटर मीन्स सरफेस का टेम्परेचर। So the outer temperature of the sun is approximate 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए आप लोग, नॉर्मली 3000 आपका 4000 पे जो आपका लोहा है, जो आयरन है, वो भी आपका मेल्ट होता है, और सन के केवल सरफेस पे आपका 6000 डिग्री है टेम्परेचर। ओके, सो आज से आप लोग एक बात को दिमाग में रखिएगा कि द सन इज द स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। द टोटल लाइफ ऑफ द सन इज 10 मिलियन ईयर्स। इतना 10 मिलियन ईयर्स।
जिसमें से कि 5 मिलियन सन का लाइफ आपका तो ख़त्म है, और अभी और आपका तो वो कितना 5 मिलियन अभी वो आपका तो काम तो करेगा, उसके बाद सन ख़त्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड थिंग कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी और हीट इमिटिंग फ्रॉम द सन। सन से जो हीट आपका निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल तो कौन है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। ओके, उसके बाद एक आपका आता है शब्द है, वो ये आपका वर्ड है नेबुला। नाउ व्हाट इज ए नेबुला? सो द लेयर ऑफ गैसेस और द क्लाउड ऑफ गैसेस। जैसे आप लोग आसमान में देखेंगे तो आप लोग को बादल दिखता है, दिखेगा ना, तो उसी के जैसा आपका सन के सरफेस के ऊपर में जो आसमान में आपका हाइड्रोजन का और हीलियम का जो आपका गैस है, उसका जो क्लाउड है, इट इज़ कॉल्ड नेबुला। ओके, सो राइट डाउन, nebula is the cloud of hydrogen and helium gases in the sun or in the atmosphere of sun. Okay, now the distance from the sun to earth, आखिर हमारे पृथ्वी से सूरज कितना दूर है? तो आप समझ जाइए 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स जो आपका सन है वो हम लोग के अर्थ से दूर है, और सन के लाइट को अर्थ पे आने में 8 सेकेंड का समय लगता है बेटा। इसलिए इसको बेटा आप लोग अच्छे से समझिएगा कि द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू कम ऑन द अर्थ सरफेस इज़ 8 सेकेंड। जब आपका सन से लाइट निकलता है और हमारे अर्थ पे आते आते उसको 8 सेकेंड का समय लगता है। ओके, उसके बाद आता है आपके द प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। 10-12 साल तो पहले तक आपके 9 थे, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने खोजा, एक ठो को बाहर निकाल दिया, उसका नाम है प्लूटो। ओके, आज के समय में हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 प्लैनेट हैं, और सबका स्टार कौन है? सन है। ओके, अब होता क्या है, सन आपका बीच में फिक्स है। ओके, मान लीजिए कि ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका बीच में तो फिक्स है, और जितने भी बाकी आपके प्लैनेट्स हैं वो सन के अगल बगल चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे करके। ओके, और ये अपने एक्सिस पे भी तो घूमते हैं, और साथ में इसके ऑर्बिट में भी घूमते हैं, वो मैं आपको आगे में मैं बताऊंगा। ओके, सबसे पहले आप समझिए कि प्लैनेट्स कैसे कैसे हैं। तो जो आपके ये हैं, सन के सबसे आपके नज़दीक में है मरकरी। कौन सा है? मरकरी। उसके बाद आपका वेनस, उसके बाद आपका अर्थ, उसके बाद आपका मार्स, उसके बाद आपका जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ओके, ये आपके हैं, ये आपका सीरियल है। साइज में सबसे छोटा आपका तो कौन सा है? मरकरी है। सबसे बड़ा तो कौन सा है? जुपिटर है। सबसे नज़दीक तो कौन सा है? मरकरी है। सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। ओके, उसके बाद आपको आता है आवर प्लेनेट द अर्थ। ओके, तो बात समझिए
कि साइज में जो हमारा अर्थ है वो आपका 5th नंबर पे आता है, ठीक है, साइज में। और अगर सन से देखा जाए तो आपका सन, फिर आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, यानी कि सन से आपका 3rd पे है। ये सन हुआ, मरकरी, वेनस, अर्थ, ओके। तो ये आपका जो साइज में है वो 5th है, और आपका सन से दूरी में ये आपका 3rd है, ओके। इसके बाद अर्थ का शेप कैसा है। हम लोग नॉर्मली आपका बोलते हैं कि अर्थ का शेप गोल है, बट द अर्थ इज़ नॉट 100% स्फेरिकल। जो अर्थ है वो आपका तो पूरा पूरा गोल नहीं है। ऑन द पोल्स मीन्स अर्थ के ऊपर और नीचे ये थोड़ा सा आपका दबा हुआ है, चपटा है, ओके। ये आपका लगभग ऑरेंज के शेप का है। आप लोग अगर ऑरेंज को अच्छे से देखिएगा ना, संतरा, तो वो ऊपर और नीचे हल्का सा आपका दबा हुआ होता है, ओके, उसी के शेप का है। और ये हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पे कि आपका लाइफ है, जिस पे कि आपका वाटर है, जिस पे आपका एटमॉस्फेयर है, ओके। इसके बाद आपका आता है सेलेस्टियल बॉडीज। हाँ, इसके अलावा भी कुछ और आपके सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। नाउ वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी। सो पहले आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ऑल द हेवनली बॉडीज मीन्स जो बहुत बड़े बॉडीज हैं, कहाँ हैं भाई? स्काई में, स्पेस में, यूनिवर्स में, ओके। तो जितने भी आपके हेवनली बॉडीज हैं आपके यूनिवर्स में आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। एग्जाम्पल, जितने आपके स्टार्स हैं, जितने आपके मून्स हैं, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, सब के सब तो क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, उनको हम लोग बोलते हैं। और हेवनली बॉडीज, ये उनको हम तो आपका दोनों बोलते हैं, ओके। सो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में आपका बोलेंगे तो इसको हम लोग तो न बोलते हैं कि ऑल द हेवनली बॉडीज फाउंड इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब इसमें आपका आते हैं स्टार्स। तो स्टार्स क्या होते हैं? तो स्टार्स आर द हेवनली बॉडीज which can be luminous। luminous means, luminous शब्द का मीनिंग होता है सेल्फ लाइटेड। जैसे आपका कैंडल है, मोमबत्ती है आपका है, वो आपका सेल्फ उसमें लाइट है, वो किसी दूसरे के लाइट को नहीं लेता है, उसके पास में अपना लाइट है, ओके। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका अपना लाइट हो, सेल्फ लाइट, उसको हम तो क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइक आपका बल्ब, उसमें अपना लाइट है, सन अपना लाइट है, तो दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनस। सो स्टार्स आर द ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। सारे स्टार का अपना लाइट होता है, ओके। एंड दे ऑल्सो ट्विंकल। एक बात आज अब आप लोग को समझा रहे हैं। अगर आप लोग नाइट में आसमान में देखिएगा तो जो स्टार्स आपके एकदम स्थिर हैं, फिक्स हैं, उनका लाइट हिलता नहीं है, वो आपके स्टार्स वो नहीं हैं, दीज आर प्लैनेट्स, ओके। और जितने भी आपके आसमान में नाइट में ट्विंकल तो करते हैं, ट्विंकल, वो स्टार्स हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके बाद
कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन। ओके, तो कॉन्स्टिलेशंस आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, जब एक से ज़्यादा स्टार्स आपके कोई पैटर्न बनाते हैं तो उसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अभी तक के अनुसार 88 कॉन्स्टिलेशन हैं स्काई में। कितने हैं? 88 हैं, 88। ठीक है, और उनमें से कुछ का नाम आप लोग को मालूम भी होगा, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, उसके बाद आपका टोरस, ओरियन, ये आप लोग को नाइट में स्काई में दिखेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट्स ये क्या होते हैं? सैटेलाइट जैसे जो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन का चक्कर हैं लगाते, वैसे ही जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। ओके, सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज which move around any fixed planet, not star, planet. Okay, as for example moon, जो हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है वो भी एक तो क्या है? सैटेलाइट है, नेचुरल है वो। ओके, उसके बाद मरकरी के पास में कोई भी सैटेलाइट नहीं है और वेनस के पास भी नहीं है। मरकरी और वेनस दो ऐसे आपके हैं, आपके तो प्लैनेट्स, जिनमें कि आपका एक भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, बाकी सबका है। हमारे अर्थ के पास केवल सिंगल है मून। आपका जो जुपिटर है, जुपिटर, उसके पास में ढेर सारे हैं, 67 हैं, 67 या 69 है। सबसे उनमें जो आपका है बड़ा वाला, उसका नाम है गनीमेड। मार्स के पास में दो हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है आपका डिमोस। ओके, तो ये सारे हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। ओके, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल माने आपके क्या है, रॉक्स हैं, रॉक्स, या उनको मतलब साइज में वो आपके बड़े हैं लेकिन वो फिर भी आपके छोटे हैं। वो सन का चक्कर लगाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ओके, सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम है सीरस, CERES। So asteroids are the small heavenly bodies which revolve around the sun in between the orbits of Mars and Jupiter. Okay? Meteors क्या होते हैं? Meteors are the heavenly bodies which burn in the एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ। असल में होता क्या है ना, आसमान में कोई कोई आपके दो टकराते हैं तो उनमें से वो टूट के और वो आसमान में बिखरते हैं। तो जो आपका रास्ते में ही ख़त्म हो गया, इसको धूमकेतु भी तो हम लोग तो कहते हैं। वो क्या होता है कि वो टकराते हैं, फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो आते हैं। आते के साथ एटमॉस्फेयर के हवा के साथ उनका फ्रिक्शन होता है और उनमें आग लग जाता है। जो आप लोग आसमान में है ना देखते नाइट में कि तारा गिरा है, टूट रहा है तारा, वही है आपके मेटेराइट्स, सॉरी मेटियोर्स। ये
हमारे एटमॉस्फेयर में आके जलने लगते हैं और ये पूरा का पूरा आपका जल के और समाप्त हो जाते हैं आसमान में ही, वो हमारे अर्थ पे आते भी नहीं हैं। ओके, अगला आता है आपका मेटोराइट्स। मेटोराइट्स में आपका ये ऐसे होते हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो पूरा पूरा ख़त्म नहीं होते हैं और अंत में आके हमारे अर्थ पर गिरते हैं। ओके, इसका सबसे आपका बड़ा एग्जाम्पल था 1947 में रसिया में एक गिरा था। ओके, और एक आपका 2011 में था गिरा फ्रांस में। चलिए, अब अंतिम है आपका तो कॉमेट्स। तो कॉमेट्स आर द बॉल ऑफ फ्रोजन गैसेस इन द स्काई। ओके, कॉमेट्स क्या होते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कॉमेट्स आर फ्रोजन गैसेस। जैसे आप लोग वाटर को जमाते हैं तो क्या बनता है आपका वो आइस ना, वैसे ही डिफरेंट गैसेस आपके जमते हैं और उनसे आपके तो बनते हैं कॉमेट्स, और ये भी सन के ही का ही तो चक्कर आपका लगाते रहते हैं। ओके, इसमें आपका जो सबसे तो फेमस है उसका नाम है हेलीज कॉमेट। क्या नाम है? हेलीज कॉमेट, जो कि आपका 76 साल बीतने के बाद में वो आपका दिखता है। ऑन एवरी 76 ईयर्स वी कैन सी हेलीज कॉमेट। ओके, तो यहाँ तक आपका हो चुका है चैप्टर तो ख़त्म। इसके बाद आपका तो क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर अब पहले आप लोग तो खोल लीजिएगा, सब लोग अपने किताब को सामने में तो रखिए और क्वेश्चन खोल लीजिए। तो सब लोग अपने सामने किताब को खोल लीजिए। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसमें आपका ए है द गैलेक्सीज फॉर्म्ड ड्यू टू अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। इसका आंसर होगा बिग बैंग। बी ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवेनली बॉडीज, आर कॉल्ड हेवेनली बॉडीज। सी विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इसका आंसर है सन। क्या है? सन। हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर नोन सो फार? 88। द लार्ज होल्स ऑन द मून सरफेस आर कॉल्ड craters. Craters. Now fill in the blanks. A dash is heavenly body that itself luminous star. A star is a heavenly body that is self luminous. C नहीं आपका B. The dash is the head of solar family. Sun. Sun is the head of solar family. Okay. Dash and dash are the main gases that make up the sun. Hydrogen and helium. The two gases are hydrogen and helium. Okay. C नहीं D. All the planets are dash in shape. Spherical in shape. Spherical. The moon's surface is dash and covered with dash. The moon's surface is irregular. Irregular and covered with dust. Dust. Okay. True, false. इसमें आपका ए ट्रू है। ओके, बी भी आपका ट्रू है। सी आपका
ट्रू है, डी आपका ट्रू है, नहीं डी आपका तो फॉल्स है और ई आपका फॉल्स है। ओके, इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये मैंने आपको डिस्कस तो कर दिया है, आप इसको खुद से तो कर लीजिएगा, और जिसमें आपको समस्या होगा वो जब स्कूल खुलेगा तो हम आप लोग को डिस्कस तो कर देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। अब आप लोग के लिए एक न्यूज़ है कि अभी मैं बोकारो हूँ अपने घर पर झारखंड में, और हमको एक बेटा हुआ है। ओके, तो थैंक यू। और आप लोग का अगला वीडियो अब मैं डालूँगा साइंस का, द फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस। मैं आपका तो कल मैं उसको डालूँगा, तो आप लोग अच्छे से इसको आज तो करिएगा सारा का सारा तो क्वेश्चन आंसर को, और उसके बाद मैं जो कल आपका साइंस का वीडियो अपलोड तो करूँगा, तो उसके बाद आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग के लिए 2 होमवर्क है। सबसे तो पहले आज आप लोग सोशल का फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर तो कर लीजिएगा, ठीक है, फेयर में। और उसके बाद साइंस का फर्स्ट लेसन रीड तो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कल उसका वीडियो आप लोग को दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।